गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और मैं हूं माई एजुकेशन वायर से। आज हम लेकर आए हैं बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा पर आधारित एक वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये बिहार शिक्षक सक्षमता जो परीक्षा है वो क्या होती है, ये परीक्षा क्यों होती है और इस परीक्षा के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस परीक्षा की जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है और ये एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो इस वीडियो के बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। अब इस चैनल पर हम जो हैं अलग अलग सिलेक्शन के बारे में, अलग अलग जो करियर हैं, जॉब्स हैं, कोर्सेज हैं या जो भी आपका पैटर्न है एग्ज़ाम के, हर चीज़ के बारे में हम अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। सबसे पहला जो सवाल है कि बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा क्या है, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये एक एग्ज़ाम है जो कि बिहार सरकार कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से बिहार में जो राज्यकर्मी, मतलब जो बिहार के जो शिक्षक हैं, उनको एक राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है। तो राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ये जो परीक्षा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो कंडक्ट कराती है। तो अभी इससे पहले जो है बिहार सक्षमता जो परीक्षा है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, जिसकी जो परीक्षा थी आपकी 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च 2024 तक हुई थी और इसी का जो सेकंड पार्ट है वो अब स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो परीक्षा हुई थी ये अभी तक 4.25 लाख जो शिक्षक हैं उनको जो नियोजित शिक्षक हैं यानी कि जो परमानेंट टीचर हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ये परीक्षा हुई थी और इसके लिए जो एप्लीकेशंस निकाले गए थे वो 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट किए गए थे। और ये जो पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वो 59 सब्जेक्ट्स के लिए हुई थी, जिसमें आपके जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए 7 सब्जेक्ट थे और जो आपके टीजीटी जो टीचर हैं यानी कि आपके माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनके लिए 19 सब्जेक्ट थे और जो आपके पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो हैं उनके लिए 31 जो सब्जेक्ट्स थे उनके लिए ये एग्ज़ाम हुए थे। और इनका जो रिजल्ट था वो ऑलरेडी आ चुका है। अब जो सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके लिए सेकंड फेज जो है उसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और इसके लिए जो आपके लास्ट मतलब 26 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 15 मई 2024 तक इसके फॉर्म फिल होंगे। तो हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि कौन कौन लोग हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ जो आपके जो बिहार सरकार है या बिहार का जो सेकेंडरी एजुकेशन जो बोर्ड है उन्होंने अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी एक लिस्ट जारी की है। पहले वे सभी प्राइमरी टीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स या लाइब्रेरी में काम करने वाले जो टीचर हैं या फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं, वे सभी जो टीचर जो परमानेंट हैं वो सभी इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, वे सभी टीचर्स जो आपकी जो बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा पार्ट 1 के लिए अप्लाई किया था या उनमें अप्लाई नहीं हो पाए थे या अप्लाई किया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, वे सभी भी इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 पार्ट 1 के लिए आवेदन भरा था और परीक्षा शुल्क भी जमा किया था लेकिन से किसी कारण से वो इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पाए थे, वो भी इस बार इसके लिए शामिल हो सकते हैं और उनसे एग्जामिनेशन जो चार्जेस हैं वो नहीं लिए जाएंगे। इनके अलावा वे सभी शिक्षक जिनका सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्णता के बाद यानी कि रिजल्ट क्लियर होने के बाद जो पहला जो विकल्प था यानी कि जो उन्होंने ऑप्शन सिलेक्ट किए थे डिस्ट्रिक्ट के, वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे या उससे बेहतर हासिल करना चाहते हैं,
तो वो भी अपना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता के बाद सेकंड थर्ड जो उनका प्रेफरेंस के जो जिले थे वे उनको नहीं मिल पाए थे, या उनसे जो सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं, या जो उनको डिस्ट्रिक्ट मिला है उससे खुश नहीं है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट को अचीव करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, तो वो ऐसे टीचर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जो सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है या तीसरे और चौथे जो ऑप्शन थे, इनके अलावा कोई भी टीचर जो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपनी इच्छा के अनुसार सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो भी अपने इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल ये है कि वे सभी टीचर्स जो बिहार में या तो प्राइमरी टीचर हैं, टीजीटी टीचर हैं, या पीजीटी टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, लाइब्रेरी में हैं, ये वे सभी टीचर्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जिन्होंने पिछली बार अप्लाई किया था और एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। जिन्होंने अप्लाई किया था लिख और एग्ज़ाम भी दिया था बट उन्हें जो डिस्ट्रिक्ट मिला है उससे खुश नहीं है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या ऐसे टीचर्स जिन्होंने पिछली बार अप्लाई नहीं किया था वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो इस एग्जाम का जो पैटर्न है बड़ा सिंपल सा है। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। नंबर 2, हर क्वेश्चंस का 1 मार्क होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तीसरा, इस एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। चौथा, इस एग्जाम के लिए जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे। पांचवा, इस क्वेश्चंस के लिए यानी इस एग्जाम के लिए जो टाइम पीरियड दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 2 hours and 30 minutes। और जो इसका जो पेपर होगा यानी कि जो एग्जाम होगा, इसके 3 पार्ट्स होंगे। पहला जो पार्ट्स होगा वो लैंग्वेज के लिए होगा, जो 30 नंबर के लिए पूछा जाएगा, जिसके क्वेश्चंस भी 30 होंगे। दूसरा जो पार्ट्स होगा वो आपका सामान्य अध्ययन के लिए होगा, यानी कि जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 40 होंगे और 40 मार्क्स के लिए होंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो सामान्य विषय से संबंधित होगा, यानी कि जनरल सब्जेक्ट्स जो आपका अपना सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चंस होंगे, और इस तरह से टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं 150 मार्क्स के लिए। तो सभी जो टीचर्स हैं, चाहे वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के लिए हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के लिए हो, क्लास 9 से लेकर 10 के लिए हो, या क्लास 11 से लेकर क्लास 12 के लिए हो, इन सभी के लिए सेपरेट क्वेश्चंस होंगे। टोटल 150 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चंस, टोटल 2.5 घंटे का समय। नेक्स्ट बात करते हैं इस एग्जाम के जो सब्जेक्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो जो हमारे पास जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है उसमें 3 लेवल पर जो डिवीज़न किया गया है। पहला है कि आपके जो क्लास 1 से क्लास 5 के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपका लैंग्वेज और आपका जो सामान्य विषय हैं उनके लिए होंगे। दूसरा जो आपका है क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के लिए जो टीचर हैं उनके लिए जो है टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे, लाइक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और बांग्ला। इन सब्जेक्ट के लिए जो है एग्जाम होगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट जो टीचर्स हैं 9 क्लास से लेकर 10th क्लास के लिए, उनकी टोटल 19 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम होगा, और उन 19 सब्जेक्ट्स में आपके आते हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य, पुस्तकालय विज्ञान, अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान।
इनके अलावा जो लास्ट स्टेज के जो टीचर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 11 से क्लास 12 तक के हैं, उनके टोटल 31 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम होगा। और वो 31 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपके हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर साइंस, संगीत, वाणिज्य, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए एग्जाम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन चार्ज की। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक चार्ज होगा और उसका जो चार्जेस हैं 1100 रुपये होंगे। सभी जितने भी कैटेगरीज के स्टूडेंट टीचर्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो 1100 रुपये पे करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ होगी वो क्या होगी? ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हर कैटेगरी के लिए जो मेरिट लिस्ट है या कट ऑफ है वो अलग अलग रखी गई है। जो पासिंग मार्क्स होंगे वो आपके इस तरह से होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 40% होने चाहिए। जो ओबीसी कैटेगरी है 36.5%। आपके अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी कैटेगरी से भी ज़्यादा लोअर आते हैं, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, उनके लिए 34%। एससी एसटी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए 32%। दिव्यांग जो होंगे, डिफरेंटली एबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी 32%। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 32% जो हैं आपके पासिंग मार्क्स होंगे, यानी कट ऑफ जो होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। हर कैंडिडेट्स को इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाएंगे, जो अलॉटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा वो इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही होगा। अब बात करते हैं हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की। इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है बहुत सिंपल है। वे सभी कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि BSEBSakshmta.com है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको सक्षमता एग्जामिनेशन 2024 का जो लिंक है उस पर क्लिक करना होगा। लिंक क्लिक होने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन है वो दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको चीज़ें जो हैं क्लिक करनी पड़ेंगी। लाइक जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो आपको देखना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएंगी और वो इन्फॉर्मेशन क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आपकी बिहार शिक्षक जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऑफिशियल पेज खुलता है जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस देते हैं, लाइक विज्ञप्ति, प्रैक्टिस टेस्ट लिंक, नोटिफिकेशन 1/2/2024, फॉर्म फिलिंग डेमो। इन सब चीज़ों को आप देखने के बाद आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिंक दे रखा है उसमें न्यू कैंडिडेट्स का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा, या फिर रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी और उस न्यू विंडो में जो है आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होंगी। इन्फॉर्मेशन में जो है आपका पहला नाम यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आएगा। उसके बाद आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो, और आपके पास जो वैलिड मोबाइल नंबर है वो,
फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, जिसके बेसिस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को लॉगिन करेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो लॉगिन है वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो है अपनी जो पूरी डिटेल है, डिटेल्स फिल करेंगे। और जो डिटेल्स हैं वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपकी जो पोर्टल है, जो आपकी विंडो है वो ओपन होगी और उस पोर्टल पर आप अपनी जो डिटेल्स हैं, चाहे आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स हो, आपकी क्वालिफिकेशंस हो, आपके एग्ज़ाम्स हो, आपके बीएड की इंफॉर्मेशन हो, आपके टैट सैट, ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल की जाएंगी। और उस सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके पास पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा। तो मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। उसमें आप सिलेक्ट पेमेंट गेटवे का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का जो भी ऑप्शन आपके पास है उसके थ्रू आप जो है पेमेंट फिल करेंगे। 1100 रुपये की पेमेंट है। उस पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपके पास आपके जो अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो होगा, जिसमें आपको अपने कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 KB से लेकर 100 KB तक होगा, जो कि 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के साइज़ में होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है वो 10 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ जो है आपका करंट यानी कि रिसेंटली होना चाहिए। बैकग्राउंड जो वाइट होना चाहिए और आपका जो है सामने एकदम होना चाहिए। इसमें किसी तरह के जो है धुंधला वगैरह नहीं होना चाहिए, आंखों पे चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ये जब फोटो अपलोड करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपसे 10th क्लास का जो मार्कशीट है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो अपलोड करनी होगी। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट या डिग्री वो अपलोड करना होगा। अगर आप पीजीटी टीचर हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री यानी कि एमए या एमएससी या एमकॉम की जो डिग्री है और आपकी मार्कशीट है वो अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जो आपने जो क्वालिफिकेशंस, मतलब जो टीचर एजुकेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन आपने ली होगी, लाइक बीएड, डीएलएड, बीएलएड, बीलिब या फिर आप जो भी आपके पास डिग्री रही है वो आपको अपलोड करनी होगी। साथ में उसकी मार्कशीट भी होगी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड जो है वो अपलोड करना होगा। टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट रहा है वो आपने कौन सा टेस्ट क्लियर किया है, लाइक टैट है, सी टैट है या एच टैट है, तो वो भी आपको अपलोड करना होगा। इसके साथ जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो भी आपको इसमें अपलोड करना होगा। साथ में अगर आप जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट हैं तो उसका जो यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें अपलोड करना होगा। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो जाता है और आपके सामने एक रिव्यू का ऑप्शन दिया जाता है। तो रिव्यू में आप सारे इन्फॉर्मेशन एक बार ध्यान से देखिएगा कि सारे इन्फॉर्मेशन आपने एकदम सही भरी है, किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती है, किसी तरह की कोई चीज़ छूट गई है या गलत एंटर हो गई है, तो उसमें आपके पास एडिट का एक ऑप्शन होता है। तो एडिट का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी आपने गलती की है उसको एकदम करेक्ट कर कर फाइनल सबमिट करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम क्लियर है और सेव आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अब जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, उनके लिए कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल नहीं होना है। जहां पर कैपिटल लेटर्स के लिए मेंशन्ड है वहीं पर आप कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, किसी भी तरह की कोई गलत इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिक नहीं है, जो करेक्ट नहीं है,
वो फिल नहीं करनी है। तीसरा, आधी अधूरी जानकारी के साथ जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो आपके पास रजिस्ट्रेशन है, कंफर्मेशन स्लिप है, उसको अपने पास संभाल के रखिएगा। और जो इन्फॉर्मेशन आपने, आपकी जो यूज़र नेम है और आपका जो पासवर्ड है उसको सेव करके रखिएगा, क्योंकि इन्हीं के बेस पर आप अपनी जो पोर्टल है उसको लॉगिन करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका स्टेटस कंफर्म कर पाएंगे। क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद ये जो एप्लीकेशन है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एजुकेशन ऑफिसर हैं या डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर हैं उनके पास जाता है, जहां पर वो एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के समय वो अगर देखते हैं कि हाँ सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, सब कुछ ऑथेंटिक है, वैलिड है, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बेस पर वो उस एप्लीकेशन को अप्रूव करते हैं। अगर वो अप्रूव कर दी जाती है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है, फाइनल जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगर किसी तरह की उसमें किसी तरह की कोई एरर है, मिस्टेक है या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन दोबारा नेक्स्ट टाइम को फिल करना पड़ेगा। तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए इन सभी चीज़ों का बड़े ध्यान से आपको नियमों का पालन करना होगा। इस तरह आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कुछ बातें बताते हैं। नंबर 1, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको पता है ये एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। अब बिहार में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर पर प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको सलाह दी जाती है कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट में आपके स्कूल के आसपास एक कंप्यूटर लैब होगी और वहाँ पर शाम को 5 बजे आपकी जो प्रैक्टिस के लिए आपको क्लासेस दी जाती हैं, वहाँ आप अपनी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल जो वेबसाइट है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की, उसकी वेबसाइट पर भी आपको एक डेमो दिया गया है और जो प्रैक्टिस टेस्ट जो लिंक है उस टेस्ट लिंक पर आप जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस में आपको एक पैटर्न दिया गया है कि एग्ज़ाम किस तरह से होगा और किस तरह से आप एग्ज़ाम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप इस वेबसाइट को आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है, प्रैक्टिस टेस्ट लिंक दिया है और यहाँ पे फॉर्म फिलिंग डेमो है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं और आपको जो है अपनी नॉलेज को और अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझने के लिए आप इस प्रैक्टिस टेस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन होगी जहां पर आपको दिया है स्टार्ट द एग्ज़ाम। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूज़र नेम पासवर्ड होगा, जो कि दिखाता है कि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा वो इसी पैटर्न में होगा, इसी तरीके से आपके पास सिस्टम होगा, इसी तरह से इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके सामने ये कुछ डिटेल्स होंगी, जैसे यूज़र नेम, एड्रेस, एग्ज़ाम कोड, सब्जेक्ट कोड और मीडियम। इस मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश होगा, जिसको आप जो है चेंज कर सकते हैं एग्ज़ाम के टाइम पर। जब आप यहाँ स्टार्ट करने के बाद आपको इसमें एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है, जैसे ऑनलाइन परीक्षा 2024 में आपका स्वागत है। यह अभ्यास परीक्षा यानी कि जो डेमो है, इसमें सिर्फ 60 मिनट्स के लिए टोटल 50 क्वेश्चंस दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका जो एग्ज़ाम होगा फाइनल वो 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 नंबर के लिए होंगे। और इस एग्ज़ाम में टोटल 5 पार्ट्स होंगे और ये 5 पार्ट कौन कौन से होंगे इसमें आपको बताते हैं। इस एग्ज़ाम में किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन सा है दिखा देते हैं। जैसे ये आपको पूरा का पूरा आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आपको ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है। कई बार जो कैंडिडेट्स हैं सीधा एग्ज़ाम स्टार्ट कर देते हैं और इंस्ट्रक्शंस पढ़ते नहीं हैं,
जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे अभी स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस फिल्म को वर्ष 2016 में आईफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? बाजीराव मस्तानी, पीकू, तनु वेड्स मनु, बजरंगी भाईजान। इस तरह के आप जो क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए इन जो भी हैं आप क्लिक करते चले जाएंगे। ये पार्ट्स हैं टोटल आपके, क्योंकि इसमें सारे एक एक पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद ही होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य प्रमुख कौन थे? सुकुमार सेन। सेकंड जो है आपका है आपकी रीजनिंग का है, ये ज्योग्राफी है, पहला जनरल अवेयरनेस है। इसको पार्ट को कंप्लीट करेंगे तो इसमें आपके ये इस तरह से जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न है पूरा। तो डियर कैंडिडेट्स, ये था हमारा बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा के बारे में पूरा एक वीडियो। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बिहार शिक्षक सक्षमता जो परीक्षा है वो क्या है, ये परीक्षा क्यों होती है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस क्या है, इसका जो सिलेबस है वो क्या है, इसका हॉल टिकट अभी आया नहीं है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हॉल टिकट जब आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। इसकी एग्ज़ाम डेट भी अभी आई नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, हम आपको इसके बारे में अपडेट कर देंगे। और इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट myeducationwire.com पर विजिट करते रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके पास किसी तरह की कोई डाउट्स हैं, किसी तरह का कोई इश्यू है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें हमारे इस कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हम आपको उसका उचित समाधान अवश्य देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।